एक समय की बात। एक गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान रहता है। परिवार में उसकी पत्नी और एक पुत्र गगन था। गगन अभी तरुणावस्था में था। सोहन गरीब अवश्य था, मगर था सूझबूझ वाला और समझदार। वह जानता था कि उसकी गरीबी का कारण उसका अनपढ़ होना है। इसलिए वह चाहता था उसका पुत्र पढ़ लिख ले, ताकि उसे भी उसकी तरह गरीबी और मुसीबतों में न जीना पड़े। अतः उसने शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे गांव के एकमात्र स्कूल में दाखिल करवा दिया। गगन भी अपने पिता की भांति बुद्धिमान था और अपने पिता की इच्छा भी जानता था। अतः उसकी भी हर संभव यही चेष्टा थी कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। देखते ही देखते गगन की शिक्षा पूरी हो गई। तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं शहर जाकर कोई काम काज करना चाहता हूँ। सोहन कोई उत्तर दे पाता उससे पहले ही गगन की माँ बोल पड़ी। नहीं बेटा, मैं तुम्हें शहर नहीं जाने दूंगी। तू हमारा एक ही तो बेटा है, और तू ही शहर चला गया तो हमारा क्या होगा? गगन के बापू, अब तो इसकी विवाह शादी की सोचो। अरे भाग्यवान, मैंने इसलिए पढ़ाया है कि यह गांव की चार दीवारी में पड़ा रहे और नून तेल की लकड़ी की चक्की में पिसे। गगन का विचार ठीक है। उसे शहर जाकर कोई अच्छा काम धंधा करना चाहिए, ताकि हमारी गरीबी दूर हो। मगर ये शहर में जाएगा कहाँ? इसे तो आज तक शहर देखा ही नहीं। नहीं देखा तो अब देख लेगा। शहर में मेरा एक दोस्त रहता है, उसका पता है मेरे पास। कोई 5 बरस पहले जब वह गांव आया था तो मुझे कह गया था कि सोहन, शहर आजा। मुझे इस घर गृहस्थी से फुर्सत मिलती तो जाता। अब शाम जाएगा। चलो शाम बेटा। इस प्रकार यह तय हुआ कि शाम शहर जाएगा। सोहन ने गगन को विदा कर दिया। कुछ थोड़े बहुत पैसे थे जो सोहन ने इसी मकसद के लिए संभाल कर रखे, वो गगन को दे दिए और मित्र का पता ठिकाना भी समझा दिया। गगन खुशी खुशी शहर में आ गया। शहर की चकाचौंध देखकर उसकी आंखें खुल गई। खूब भीड़ भड़ाका, सजी धजी दुकानें देखकर वो भौचक्का सा रह गया। लोगों से पूछते पूछते वह उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके पिता का दोस्त रहता था। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर। वहां जाकर गगन को पता चला कि उसके पिता का दोस्त वो 2 वर्ष पूर्व ही स्वर्ग सिधार गया था। यह जानकर शाम को बड़ी निराशा हुई। साथ ही वह कुछ घबरा भी गया कि अब इतने बड़े शहर में वह अकेला कहाँ और कैसे रहेगा। पढ़ा लिखा होने के कारण वह जानता था कि शहरों में यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं एवं सराय होती है। अतः उसने अपने आप को ध्यानरस बढ़ाया और पूछताछ करते हुए एक धर्मशाला में आकर ठहर गया। ठहरने की समस्या के समाधान के बाद उसने पूरी परिस्थिति का गौर किया। वह बड़ा हिम्मती, साहसी और आत्मविश्वासी युवक था। खूब सोच विचार करने के बाद वह इस निर्णय पर पहुंचा कि गांव वापस नहीं जाएगा और यहीं रहकर कोई काम धंधा करेगा तथा धन कमाकर घर भेजेगा। इस अवसर पर उसे मास्टर जी के एक उपदेश से बड़ा बल प्राप्त हुआ। वह उपदेश था, जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, ईश्वर भी उनकी मदद करता है। गगन ने ठान लिया कि वह अपनी मदद खुद करेगा। उस रात तो खाना आदि खाकर गगन सो गया। दूसरे दिन नहा धोकर वह किसी नौकरी की तलाश में निकला। वह कई दुकानों पर गया। लगभग सभी दुकानदार उनकी बातचीत करने के ढंग से प्रभावित हुए, किंतु किसी की जान पहचान न होने के कारण उसे नौकरी पर रखने से घबराते थे। लिहाजा पहले दिन श्यामू को कहीं नौकरी नहीं मिली। दरअसल नौकरी तो उसे मिली मिलाई थी, मगर समस्या जमानत की थी। एक अनजान शहर में कौन उसकी जमानत लेता। इससे गगन बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। उसे पूरा विश्वास था कि उसे कोई न कोई दुकानदार बिना जमानत के नौकरी पर रख लेगा। मगर उसका यह विश्वास भी एक दिन टूट गया। 15 दिन गुजर गए, मगर गगन को कोई नौकरी नहीं मिली। उधर उसके पैसे भी खत्म होते जा रहे। नौकरी न मिलने से गगन निराश तो नहीं हुआ, मगर पैसे की चिंता ने उसे घेर लिया। वह सोचने लगा
कि बिना पैसे की वह कैसे और कितने दिन धर्मशाला में रह सकता है, और फिर भोजन के बिना कितने दिन गुजारा हो सकता है। अब तो उसके पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वह वापस गांव चला जाता। हालांकि वापस गांव जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। इसी चिंता में एक दिन वह सड़क के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठा। दो पुरुष उसी बाग में बैठे। वे न जाने किस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि एक की बात सुनकर वह चौंक पड़ा। वह अपने साथी से कह रहा था, शहर में धन की कोई कमी नहीं है, कमाने वाला बुद्धिमान होना चाहिए। देखो सड़क पर वो मरा पड़ा चूहा, पैसे कमाने का इच्छुक तो उससे भी पैसे कमा सकता है। इस प्रकार की बातें करते वो दोनों पुरुष गगन के आगे से निकल गए। गगन ने उनकी बात सुनकर सोचा, कैसी अनोखी और मूर्खतापूर्ण बात। इस मरे हुए चूहे से भला कौन धन कमा सकता है। इस प्रकार सोचते सोचते गगन भी एक और चल दिया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि एक स्थान पर देखा कि सड़क के किनारे झाड़ियों के पास घोड़ा गाड़ी रुकी हुई है। एक सेठ झाड़ियों की ओर मुंह करके आओ आओ कर रहा है। कुछ लोग तो तमाशीन खड़े हैं। गगन भी उसी भीड़ में शामिल हो गया और समझने की चेष्टा करने लगा। तब पता चला कि सेठ इस शहर के अमीर आदमी है। वह अपनी प्यारी बिल्ली को लेकर गाड़ी से जा रहे थे कि अचानक उसकी बिल्ली झाड़ियों में घुस गई। अरे भैया, कोई मेरी बिल्ली को इन झाड़ियों से निकाल दो। सेठ जी जब कोशिश करके थक गए तो वहां उपस्थित लोगों से मदद की गुहार लगाने लगे। मेरे लिए यह बिल्ली बड़ी भगवान है भाइयों। जब से मैंने इसे पाला है तभी से मेरा मुकद्दर चला है। अरे देखना भैया, कहीं कोई कुत्ता इधर ना जाए। बिल्ली को झाड़ियों में घुसकर निकालने का जोखिम भला कौन उठाता। झाड़ियों में कोई जीव जंतु भी हो सकता था। दूसरा बिल्ली ही झपट्टा मारकर आंख फोड़ देती तो। लोग इस प्रकार की शंकाएं व्यक्त करने लगे, मगर गगन के मस्तिष्क में धमाके हो रहे थे। उसके कानों में उस व्यक्ति का स्वर गूंज रहा था, बुद्धि हो तो कोई आदमी इस मरे हुए चूहे से भी पैसे कमा सकता है। बस गगन के मस्तिष्क में एक युक्ति आ गई। उसने आगे बढ़कर सेठ से कहा, सेठ जी, मैं निकालूंगा आपकी बिल्ली को। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी भैया, जल्दी निकालो। सिर्फ मेहरबानी से काम नहीं चलेगा सेठ जी। यह बताइए भाग्यवान, आप इस बिल्ली को दोबारा पाने के लिए मुझे क्या देंगे? आखिर मैं खतरा उठाऊंगा। ठीक है भैया, मैं तुम्हें चांदी का 1 रुपया दूंगा। ठीक है, मैं भी लालची नहीं हूँ, आप ठहरिए, माँ भी आया। यह कहकर गगन उस दिशा की ओर भागा जिधर मरा हुआ चूहा पड़ा था। अब उस चूहे की कीमत 1 चांदी का सिक्का थी। उस स्थान पर जाकर गगन ने देखा चूहा वैसा का वैसा ही पड़ा है। उसने एक सूतली खोज निकाली और उसे चूहे की पूंछ से बांधकर उसे उठा लाया। वह वहीं पहुंचा जहां बिल्ली झाड़ियों में गई थी। वहां स्थिति यथावत वैसी ही बनी हुई थी। गगन ने सबको एक ओर हटाया और बिल्ली को चूहा दिखाया। जैसे ही बिल्ली ने चूहे को देखा, वह लपक कर बाहर आई। गगन ने उसे दबोचकर गोद में उठा लिया और गर्व से सेठ की ओर देखा। सेठ ने बिल्ली ले ली और 1 चांदी का सिक्का श्याम को देकर बोला, वाह बेटा, यो तेरी कमाई। हींग लगी ना फिटकड़ी, रंग भी आयो चोखा। अपनी बुद्धि के बल से ही चांदी का सिक्का तुमने कमाया है। तुम्हारी बुद्धि चातुर्य देखकर लगता है कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। वहां उपस्थित अन्य लोग भी गगन की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। वाह साहब, क्या दिमाग है। मरे हुए चूहे से ही लड़की ने चांदी का 1 रुपया कमा लिया। बुद्धि की तो बात ही है भाई, वरना मरा हुआ चूहा तो हमने भी वहाँ पड़ा देखा था। खैर, जितने मुंह उतनी बात।